अजी बीजेपी कहाँ निकालेगी, बीजेपी में तो जो लड़बाड़ा है इसके तो शकुंतला की तो भयंकर विरोध है यहाँ पे। तो कितना मर्डर करवाया शकुंतला ने, कितना मर्डर करवाया, उनकी एक भी ना बता सके आप। वो बॉडीगार्ड है शकुंतला का। मैडम देगी बीजेपी वाला सेवा करेंगे, मान जा मेरा बाबा मान जा। दोनों लड़कों को गवर्नमेंट जॉब कलेक्ट्रेट में भाई साहब, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? या तो मेरे को 50 लाख रुपए दे, नहीं तेरे को उठा दूंगा। और वहाँ पर यहाँ लूट टेबल सरकार में सभी पेपर लीक हुए हैं, सारे पेपरों को बेच करके और सरकार ने पैसे कमाए हैं। डोडासरा जी तो हैं, वो खुद के रिश्तेदार है सभी, उनको सबको RAS IAS में सेट कर दिया। तो अधिकार तो दबेगा, अधिकार तो उसका दिया हुआ है, उसको कहते का तबादला करके दूसरी जगह भेज देगा, चल यहाँ गेट आउट हुए। नमस्कार जी महाराज जी। नमस्कार। क्या नाम आपको? रामनाथ। रामनाथ जी। आपको महाराज जी? लालनाथ। तो अभी मैं चुनाव पर बात कर रहे हैं, थान बेरो है कि भाई चुनाव आ रहे ही। चुनाव के साथ बूढ़ा ही करो, ये करे ज्यादा। चुनाव ही नवंबर में। हाँ ठीक से हो तो कर। तो क्या लागा आपकी बार की सरकार आनी चाहिए? साहब ये नहीं कैसे बात कौन नहीं बताओ? हाँ जी महाराज जी, आप बता दो। अजी सरकार की बात ऐसे सुनो, थोड़ा सा तेज बोलो, बहुत धीरे बोला। देख गहलोत अपनी सीट पर आ गया तो राजस्थान में गहलोत सरकार अपनी बनाएगा, हमें फर्क मत समझो। और गहलोत अपनी सीट से हार गो तो बीजेपी बनाएगी। पहला नंबर पर थाने कौन लगा है? अभी तो गहलोत की जारिश। अभी जो आचार संहिता लागी, अभी यहाँ पास बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगा है कि बीजेपी आपको निकालेगी, कांग्रेस निकालेगी? अजी बीजेपी कहाँ निकालेगी, बीजेपी में तो जो लड़बाड़ा है उन्हें तो पर भगा दिया, जिनका वोट कोई ना उन्हें अपने गले लगा लिया। थाने कौन लगा है कि किन भगा दिया पर है? नहीं भगाओ ही, मतलब बीजेपी नहा बाबू का से तो कांग्रेस आओ। तो काफी लोग तो बोलने लग रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस का नाम गलत ले रहे हो आप। आपने कांग्रेस के अंदर क्या खूबियां देखी? शकुंतला राउत के अंदर आपने क्या खूबियां देख ली? को तो गांव में एंट्री नहीं है शकुंतला राउत की, तो अब की बार नहीं है। इसके तो शकुंतला की तो भयंकर विरोध है यहाँ पे। तो गुजर बाहुल क्षेत्र के अंदर इसकी एंट्री नहीं है। अगली धनी के मकसद में लिखा हुआ है ना, बीजेपी है जबरदस्ती मुकद्दर करेगा। बीजेपी का मुकद्दर को नहीं महाराज जी, बीजेपी का भी तो मुकद्दर तो है मैडम। कितना मर्डर करवाया शकुंतला ने, कितना मर्डर करवाया, उनकी एक भी ना बता सके आप। और पैसा ले लेके दबा दिया, वही कहीं पैरों में जाऊंगा, उसी का पैरों में जाऊंगा। पग कते मिलाती है, हाथ कते मिलाती, जलाने को उठाना। बात कर रहे हो खुशबू जी, सबसे पहले तो जलकुल झुंझुनों के जितने भी श्रोता हैं उनको सभी को मैं राम राम करता हूं। और बानसूर में पूरी के अंदर एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। फुल बहुमत के साथ फिर से मैडम जी तीसरी बार विधायक बानसूर से बनने जा रही है और बहुत विकास का काम किया है। सड़कों का जाल बिछा दिया, जिला ताल बनवा दिया, SDM कोर्ट नारायणपुर में खुलवा दिया, टोटल कार्यालय काम में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार की। और लोग तो पूरा बीजेपी का कड़ाई थे, कांग्रेस ये भी हमारे है कुछ, ये बस ये थोड़े से इनमें कुछ नाराजगी है, वो मिल बैठ के। नाराजगी है, क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ ये है कि ये बानसूर को जिला बनवाना चाह रहे थे, वो जिला नहीं बना, कोर्ट बन गया। मैडम छोटा सा बानसूर, इसको जिला किस लिए बनवाना है? ये बोल रहे देखिए सरियाम झूठ का सहारा मत लीजिए। कोई जिला नहीं बनवाना, जिले की जगह ही नहीं यहाँ पे, कोई जिले की जगह नहीं, कोई जिला नहीं बनवाना। मैडम का विरोध है और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तीन नाराजगी वाले ऐसी कोई बात नहीं और है, सब मिल बैठ अमर विक्रम जी तो बीजेपी के मेन कार्यकर्ता है। नहीं, कांग्रेस के ही है ये, इनका दिल कांग्रेस ही है, ये कांग्रेस का खास है, वो बॉडीगार्ड है शकुंतला का। हाँ, यही आना चाहते इसलिए ओपन की वजह से ये दबदबा, ये सब कांग्रेस ही है, बस खाली इनके दिलों में कांग्रेस ही है, इनके में भी। मन यह लगा कि बोलने में कुछ और है और पीछे कुछ और है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी दो राजनीति है। सारे टोटल आदमी मोदी जी के चाहता है ये, और बीजेपी के साथ है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, मोदी जी कहेगा बीजेपी के साथ है हम सारे। विक्रम जी भी सब टोटल आदमी। मोदी जी ने इस देश का बंटाधार कर दिया। मुख्यमंत्री सारे ओबीसी के बना रहे, वो जर्नल के बना रहे हैं, टिकटें सारे जर्नल को दे रही है, ओबीसी को एक साइड में कर दिया मोदी जी ने बिल्कुल। और इसका जवाब लेगी जनता इस आने वाले लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। आप देखते रहना किस दिशा के अंदर देश जा रहा है, बहुत गलत दिशा के अंदर जा रहा है हिंदुस्तान। जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं ना इस समाज के अंदर, ऐसे लोग ही तो इसको बैक लगे राजनीति को। यहाँ पे गुर्जर ठाकुरों का काम है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों अंकल जी? उनसे पूछो, ये नेता है हमारा। 18 नेता ही गए हैं। हाँ, वो मन तो थे नेता लगा।
हे महाराज जी मत बोलो, जनता ने छोड़ो। महाराज जी अगर कांग्रेस के साथ होंगे ना तो फिर बताओ कहाँ पार पड़ेगी। बीजेपी का जी महाराज जी तो सारा है, महाराज जी तो सारा बीजेपी से जी। हाँ मैडम महाराज रोटी देगी, बीजेपी वाला सेवा करेंगे। मान जा मेरा बाबा, मान जा मैडम। बीजेपी का बढ़िया बच्चा से बीजेपी पहलो तभी एक मुसलमाना को छोरो मरो जना 50 लाख रुपया ऑन स्पॉट डाल दिया, एक नया को मरो जब 1 रुपया भी ना दिया। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी है, कुछ भी नहीं दिया, तुरंत उसका मुआवजा प्राप्त किया है। दोनों बच्चों को सरकारी बिल्कुल जाट रोटी है उनकी। हाँ हाँ बोलो बोलो। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी झूठ पुलिंदा पार्टी है और कुछ भी नहीं। लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो। 5 लाख दिए थे उस दिन, कैश में इसने 50 दिए। दोनों लड़कों को गवर्नमेंट जॉब कलेक्ट्रेट में भाई साहब, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? है झूठ बोल रहे हैं। पैसे तो नहीं है ना, 50 लाख पैसे से उनके पास 3-4 करोड़ रुपए आ गए यार। कोई क्या तो बात आगे कर तो रहे हैं? जनता पैसे दिया, जनता ने दिया ना। गहलोत जी ने, सरकार ने उसको नौकरी दे दी। बोलो के ढंगीदार है मोदी को ये लगा अब की बार की किस सरकार बनेगी? बीजेपी की लगेगी सरकार, मोदी की सरकार बनेगी। और राजस्थान में बीजेपी ला रहे हो, कांग्रेस कांग्रेस नहीं बीजेपी, देवी सिंह शेखावत। आने के लगे है कि भाई कांग्रेस 5 साल ही तो कितो काम होया, कितो कुछ भी ना करे हो तो ये अंकल जी तो थेलोलियां घूम रहे ही। तो पढ़ा से क्या ना करियो, घर रावण को ना 10 साल कमाए। रावण तो मरमराग और रावण अब होगा ना खड़ा दूसरा। अच्छा हाँ अरे बानसूर में ज्यादा मनिया लगा, लड़ाई दंगो हुआ है। हाँ ज्यादा लग रहा है दंगो से की का पीछे तो बाद में भाई जितना भी प्रशासन है, अधिकारी बाकी खड़े न खड़े जाती है जातिवाद मान करें। साल में मैडम खाली हफ्ते में 15 दिन में एक गोली कांड होता है। फायरिंग करते हैं, धमकी देते हैं, या तो मेरे को 50 लाख रुपए दे, नहीं तेरे को उठा दूंगा। रोटी मांगते हैं। हर कोई कन 50 रुपए ही नहीं हुई तो वो जान से जाएगा। ये सब कांग्रेस की सरकार का राज है, सुकुंतला रावत का राज है। तो बड़े जाके थे बोलो कौन के बाद लोगन की भाई यह चीज के कौन सुनेगा, किसको बोलने, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? हमारे जाके 8 लाख 10 लाख की 15 लाख की मारू तो नहीं कि वहाँ जाए विधानसभा में जाकर बोल लेंगे। और बोल भी सके, किसान यूनियन का सचिव हूँ और विधानसभा में धरना दिया है मैंने। और वहाँ पर यहाँ लूट टेबल बाजी, लूट टेबल सरकार में ने कहा कि ये व्यक्ति गया है, वहाँ बैठे थे हम धरने में, आकर यह संभाले नहीं हमने सका तो रावण कहाँ 1200 क्षेत्र के आए हो। और हम किसान यूनियन का सचिव हूँ और जयपुर गया हूँ मैं, और पैदल यात्रा पर गया हूँ। क्या करेगी सरकार? उस टाइम आनी चाहिए थी सरकार के भाई बानसूर के क्षेत्र के नौजवान साथी आए हैं, पैदल यात्रा पर आए हैं, जाके उसको संभाले। क्यों नहीं संभाला हमने जयपुर? और वहाँ विधानसभा चल रही थी और बलजीत बोला था उस टाइम किसानों के लिए क्या किया, बैरोड वाला जब धाड़ के बोल रहा था, वहाँ जो विधानसभा चल रही थी वो उसका क्या हुआ? विधानसभा के अंदर लाइट डायरी का जो लाल डायरी उसका क्या हुआ? उसका हुआ क्या? लाल डायरी का पूरा पर्चा खुला को नहीं, पूरा पन्ना को नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि उसका राज था, दबा दिया उसको। मेरे यहाँ माहौल हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दबा दियो समता चाहिए उनकी। तो थाने के लगा है कि गहलोत जी में इतनी क्षमता है कि ना कोना, बिल्कुल ही कोना। अब की बार के लगा है कि भाई लोग बोलने लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार बहुत सारा जो है कि सामान बांटो है, योजना लेके आए ही। बांटो तो जिंदा बांटो तो आप कौन बांट रही? इतना कर्या है, जिला कर्या है कि 19 जिले करे हैं, 19 जिले करे, 3 जिला और होगा और 3 और हो गए। ये जिला बढ़ा दिए, 19 जिला बढ़ के 3 और बढ़ा दिए, बाजीगरता बढ़ा दिए। अब वो ये जानता है कि चलता हुआ मैंने करना है, फटकारा फेंक देंगे। अगली सरकार आएगी, कितने पैसे लगते हैं? मीडिया ये भी आवाज दे, वहाँ करोड़ों रुपया लगी। ये 2 आप मीडिया भी उसको कान तो खोलो। अब ये जिला बनाया तो कितने पैसे लगते हैं? अता जिला नहीं बनना चाहिए आगे। क्यों बढ़ाया गया? पिछली सरकार ये कहा कि अपनी सरकार आएगी तो मैं नमेड़ लूंगा, धीरे धीरे नमेड़ लूंगा और बढ़ा के चला जा। दूसरी सरकार आएगी वो काटा काटेगी, कहीं भी रेल भी चलेगी, कहीं और भी चलेगी। एक जिला पर कितने पैसे लगते हैं? बाजीगर था, फैला दिया, बाजीगर जाल फैला दिया। अब दूसरी सरकार आएगी, वो अपने जाल को सुलझाएगा। दूसरी आओगी कि भाई आएगी तो इसके आगे तो ये आप सुलझाएगा, ये सारा ये इसको बेचेगा, इस सरकार को बेचेगा। जब विदेश में जब वसंत वो सोनिया गांधी सोने की चिड़िया थी, विदेश में भेज दिया पैसे, तो ये भी ऐसे कर देगा, ये भी कर देगा, ये किसानों को लूट खाट के खाएगा। अंकल जी मन ये लगा कि ज्यादा परेशान हो चुके हैं सरकार थाने के लगे। दादा जी राम राम। राम राम। क्या ढंग लगा अब की बार बानसूर की जनता को? बीजेपी आओगी सारे सारे बीजेपी। कहे तो थे कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर रहा का रेडिया मुंडा का रेडिया लगा लीजिए, बीजेपी आओगी। यही से जनता, यही तो लाऊंगा और लाऊंगा कौन? ये थोड़ी ले आओगा, यही लाऊंगा ना, जनता ही लाएगी। ले बड़ा तो यही है। बिल्कुल
वोट ये देंगे तो फिर बस वोट यही से आज अनका हाथ में से दंगा प्रसाद कांग्रेस ही करवा रही है, मैडम करवा रही है ये सब कुछ। वैसे गहलोत सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किया है इस बार। दबा के तो इन्होंने पेपर बेचे हैं, यूथ का एक भी यूथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे पेपर बेच के और पैसे कमाए हैं दबा करके। और अब वो बोल रहे थे यूथ के लिए कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, शायद वो जनता को मुंह लेकर के क्या आएंगे, वो 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं? नहीं तो वो जनता के सामने किस मुंह से आएंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ उनको कि जनता के सामने किस मुंह से आएंगे कि 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं? हम तो यहाँ आएंगे तो यही पूछेंगे कि 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं आपकी। आप जब भी यहाँ सरकार का कोई आएगा तो उससे पूछेंगे कि नौजवानों के लिए 1 लाख। पेपर लीक हुए हैं इनके ऊपर क्या कुछ थे बोलना चाहोगे? आपकी बार पेपर कितना लीक हुआ है? सभी पेपर लीक हुए हैं, सारे पेपरों को बेच करके और सरकार ने पैसे कमाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अपने जो भी आदमी हैं उनको नौकरियां दी हैं और डोडा आसरा जी तो हैं वो खुद के रिश्तेदार हैं सभी, उनको सबको RAS IAS में सेट कर दिया और पैसे कमाए हैं और कुछ नहीं किया सरकार ने। पैसे कमाने के अलावा सारा पैसा कमा करके। बानसूर क्षेत्र के अंदर कितनों के काम हुए है? किसाना की सुनी गई है, कोई सुनी गई, कोई गरीब आदमी की सुनी गई है, कोई सुनी गई। अरे कितनों के जहाँ डेवलप करो है एरिया ने? देखो सरकार ने ये किया है कि जहाँ भी तोड़ फोड़ होनी थी वहाँ तोड़ फोड़ किया है। सरकार ने इस अलवर जिले के 3 टुकड़े बना दिए, तोड़ फोड़ करके इसको इतना बिगाड़ दिया कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये 50 साल पीछे हो गया पूरा अलवर जिला है जो, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा इससे। इसमें राजगढ़ उसमें 300 साल पुराना एक मंदिर था। अच्छा। उसने गहलोत तोड़वा दिया। किस विषय में तोड़वा दिया? आज तक कोई मस्जिद नहीं टूटी है। तो सालासर हनुमान जी के जो गेट जो टूटा है, कितने साल पुराना गेट था वो नहीं टूट गया। आज तक वो ये मस्जिद क्यों नहीं टूटती है? ये जो मंदिर बना हुआ है इसको तोड़वाने में उसका हाथ है, मस्जिद तोड़वाने में कोई हाथ नहीं चाहे। कितनी भी अतिक्रम में हो चाहे कितनी अलग वो तभी के लिए भाई कुछ आवाज तो खूब उठाई कौन सुनता है? कुछ उसका जो लाठी है वो कहते हैं लाठी जिसकी भैंस है। कौन सा? ये तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजगढ़। अच्छा। और ये सालासर हनुमान जी के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका गेट ने तोड़ा। जितना बढ़िया गेट था, मूर्ति थी बनी हुई हनुमान जी की, उसने देशमेश करवा दिया। JCB लगा के मंदिर था, मंदिर को तोड़वा दिया। हिंदू के लिए क्या किया? हिंदू के मैं मीडिया वालों से ये बात करना चाह रहा हूँ कि हिंदू के लिए क्या किया है? क्यों नहीं बात है? क्यों नहीं है बात? कि सरकार मुस्लिम के लिए ज्यादा, हाँ मुस्लिम के लिए ज्यादा करती है। गहलोत कांग्रेस जो सरकार है मुस्लिम है, कांग्रेस सरकार है जो मुस्लिम है, उसकी पीढ़ी जो दरबाई जो चलती आई वहाँ से मुस्लिम है। मतलब जनता के अंदर ही यह चीज आ गई कि भाई हाँ ये मुस्लिम के लिए कर रही है। हाँ ये मुस्लिम के लिए कर रही है। कन्हैया का मंडल को क्या लिया, क्या हो उसके के लिए? एक मुसलमान का लड़का एक कुल्हाड़ी मार के एक पेपर वाले को और उसको मर्डर कर दिया था। उसके लिए क्या मिला उसको? इतनी दगाबाजी हो रही है, लोग बोलने लग रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जो चाहती वो होती है। गुंडागिर्दी होती है, फायरिंग होती है, लूट खोस होती है, बलात्कार होता है, रेप होता है, तो सारा कांग्रेस का हाथ है। अभी के लिए कोई अधिकारी, कोई भी नेता लोग सब दब जाते हैं, सब दब जाते हैं। ऊपर से वो आता है दब जाते हैं। अधिकारी दबते हैं, अधिकारी दबेगा तो जो मंत्री दबेगा। मंत्री ठहरिए भाई साहब, पीछे बोलिए आप। जो अधिकारी दबेगा, जो चीज पे मंत्री दब रहा है तो अधिकार तो दबेगा। अधिकार तो उसका दिया हुआ है, उसको कहते का तबादला करके दूसरी जगह भेज देगा। चल यहाँ गेट आउट हुए, दुनिया रहने का क्या जरूरत है, वो भेज देगा। बाड़मेर का सीधा भाई जो कोई ढंगू काम करे कड़े ना कड़े तो तारी बात सच भी है। कानून विभाग में देख लो दृष्टि से सब कोने काम कर आज को नहीं की 15 साल के तो थाने के लगे। अब की बार थाने की जनता की सरकार चाहिए, जनता की सरकार तो मैडम अंकल जी कितने तो बोल गए थे, आधी घंटा तब नहीं बोले। एक वो बोला, एक आया है एसडीएम आया। अजी सुनो, एक एसडीएम आया है और डिप्टी साहब आया था। जो भला आदमी आता है मीडिया की, आप मैडम भली हो और आप वीडियो जब बकवासबाजी करेगा तो वो क्या कह देगा, अलोफ लगाएगा। तुम्हारे भी अलोफ लगा सकता है सरकार। और तो वो ऐसा डिप्टी आया था, उस डिप्टी को रवाना कर दिया। अब चल तेरे थान मुकान बैठ जा, यहाँ नहीं रहेगा। क्या कि वो यहाँ इस बानसूर का सुधार कर रहा था वो डिप्टी। क्यों? और आप मीडिया ये उठाने के लिए वहाँ विधानसभा लोकसभा में भेजोगे या कहते हैं मीडिया तो खराब है, इसको बिठाओ, तो आपका भी आरोप लगा सकती है सरकार। ना मानी बस अब आगे भेज देना, मेरी बात भेजना है। अब नहीं बोलूंगा, अब इसे भूल लेना। आम जनता को कड़ी रुझान है ज्यादा, जनता तो अपनी इच्छा से दे रहे सब।
इच्छा सो थारी इच्छा कठिन दे रहे हैं तो अपन तो बीजेपी में बीजेपी कट्टर बीजेपी हो तो थे ही बीजेपी दे रहे हो या तारा घर का भी बीजेपी दे रहे सब दे रहे हैं के बरोबर और कठिन चल जाए ना ना ये लगा है कि भाई बीजेपी की सरकार आओगी तो क्या कुछ थाने नहीं हो करेगी अब की बार राजस्थान में कर ही रही है। और अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आवे है अभी तो कोई निश्चित को नहीं है कांग्रेस आवे या बीजेपी आवे बीजेपी की अगर सरकार आवे तो थाने मुख्यमंत्री क्या को चाहिए बस जैसा भी होगा वैसा ही मतलब होगा। जो ऊपर की दलाली करेगा वही मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा अशोक गहलोत में कौन सी योग्यता थी 4-3 बार मुख्यमंत्री बन लियो ऊपर के हाथ जोड़िया मुख्यमंत्री बनेगा। थाने के लगा है कि सरकार की दलाली करे वही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल वोट टिकट ही उन्हें मिले जो दलाली करे। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है इसमें कोई किसी का नहीं है पैसे देता है तमाशा देखता है। और राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। अगर राजस्थान में बीजेपी आवा है कौन सा मुख्यमंत्री चूज करोगा? अब योगी की तरह आना चाहिए जैसे यूपी में है। राजी जिसको परिवार से लालच नहीं है, अपनेपन से ज्यादा लालच नहीं है, जो सबका सर्व विकास कर सके। रहे कि बोल रहे हैं काफी लोग बालकनाथ जी को भी नाम निकाल के लेके आ रहे हैं। हाँ बढ़िया है बढ़िया है वो बढ़िया है। बाबा जी जाओ कोई लाओ तो मुख्यमंत्री हैं? बाबा जी लाओ पहले योगी जी की तरह। न घर न बाहर न कुछ और है। हाँ न कुछ अच्छा विकास करेंगे। सनातन संस्कृति डेवलप होनी चाहिए। इन्होंने तो पूरे टोपीधारियों को सब कुछ कर रखा है कांग्रेस वालों ने। वो टोपीधारियों से ही खिलाफ है हम ज्यादा से ज्यादा ये समझ के चलो। किधर है आपका विचार? किधर है? किसको देने का विचार? हमको बीजेपी को देंगे। बीजेपी का क्या मतलब है? क्यों? मेरा वोट है मेरा वोट किसी को भी दे सकते हैं। कांग्रेसी एक ही और सारी जनता बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई बानसूर के अंदर में आया है और कई जगह 3-4 जगह गया है लोगों में बातचीत है बा करी ही। जय हिंद जय राजस्थान राम राम।